आरआर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ इंडियन ज्योग्राफी का भारत की प्रमुख झीलें लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। तो झील क्या है? जब किसी जलाशय के चारों ओर ज़मीन होती है तो उस पानी को झील कहते हैं, है ना। तो समझ गए ना, जब किसी जलाशय के चारों ओर ज़मीन होती है तो उस पानी को झील कहते हैं। उसी में एक पॉइंट है प्लाया। तो प्लाया किसे कहते हैं? तो प्लाया जो है राजस्थान की छोटी झीलें को प्लाया कहते हैं, जैसे सांभर झील, पचभद्रा झील, डिडवाना झील और लूणकरण सागर झील। ये सब जो है प्लाया का एक उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। लैगून झील। लैगून झील, इसका अन्य नाम क्या है? तो अनूप झील है। इसका निर्माण जो होता है तटीय क्षेत्रों में होता है और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की ये झील होती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुदी झील एवं बेवडार झील। ये सारे जो है लैगून की एक उदाहरण है। तो इसी के साथ चलते हैं, देख लेते हैं हर राज्य का अलग अलग जो झीलें हैं। उत्तराखंड की जो झीलें हैं, नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, द्रोण सागर झील, देवताल झील, नौकुचिया झील और खुरपता झील। इसका जो ट्रिक रहने वाला है ये ताल कीवर्ड्स। इस ताल से जो है देखिए सारे जो ताल है ये उत्तराखंड में है, तो इस कीवर्ड से आप याद कर सकते हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश का जो झीलें हैं, रेणुका झील, मचियाल झील, सूरजताल झील और गोविंद सागर झील। इसमें बस एक सा जो है एक्सेप्शन है ये ताल, क्योंकि ये याद रखेंगे सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आगे चलते हैं। उड़ीसा की प्रमुख झीलें, चिल्का झील और अंशुपा झील। चिल्का झील के बारे में आगे थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। केरल की प्रमुख झीलें में आगे वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील। आगे चलते हैं गुजरात की जो झीलें हैं, काकरिया झील, सूरजसागर झील, हमीरस झील। ये सारे गुजरात की जो है झीलें हैं। लद्दाख की देख लेते हैं। तो लद्दाख की जो है पेंगोंग, लद्दाख की जो झील है वो जो है पेंगोंगसो झील, सोमोरिरी झील, ये सारा जो लद्दाख की है। कर्नाटक के प्रमुख झीलें की बात करें तो बिलांदूर झील, पंपा सरोवर झील, नागवारा झील। ये तीनों जो है कर्नाटक की है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट रखते हैं हर एक एग्जाम के लिए। चलिए हरियाणा का बात करें, सूरजकुंड झील और बंटखल झील, ये दोनों जो है हरियाणा की है, इसे याद रखेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो झीलें हैं, सांभर झील हो गया, पचपदरा झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, पिछौला झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया। ये सारी जो है राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डल झील, वुलर झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील और अंचार झील। इसका जो कीवर्ड जो है ध्यान रखिएगा, नाग से, है ना। शेषनाग भी नाग से रिलेटेड है। मानस बल झील, बल नागिन से देखिए, ये सारा जो है इससे याद रखेंगे कीवर्ड जो कि नाग से। आगे याद करते हैं। चलिए रिवीजन करवा दे। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें की बात करें तो ऊटी झील, कोडाईकल नाल झील, चेम्बरमक्कम झील, ये जो तीनों है ये तमिलनाडु की प्रमुख झीलें। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो झील है हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है, हिमायत सागर झील है। ये देखिए इसमें जो कीवर्ड है सागर, इसको ध्यान में रखिए। तेलंगाना की झीलें हैं। आगे चलते हैं। बिहार की प्रमुख झीलें की बात करें तो गोगाबिल झील, कांवर झील, जगतपुर झील, तिलहट झील, ये सारे बिहार की प्रमुख झीलें हैं। महाराष्ट्र की बात करें, लोनार झील हो गया, पोवई झील हो गया, गोरेवाड़ा झील हो गया, सलीम अली सरोवर झील। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सलीम अली सरोवर झील, जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो पंजाब की जो झीलें देख लेते हैं, कांजली झील, हरिके झील, रोपर झील, ये तीनों जो है पंजाब की झीलें हैं। आगे चलते हैं। मणिपुर की बात करें तो लुटक झील, ये जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। मेघालय का झील देख लेते हैं, उमियम झील हो गया,
मिजोरम का झील देखें तो पाला झील हो गया, है ना, तो याद रखेंगे मिजोरम पाला झील। मेघालय उमियम झील, मणिपुर का लोकटक झील। सिक्किम का बात करें तो गुरुडोंगमर झील, चोलामू झील, ये दोनों सिक्किम की प्रमुख झीलें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिरपुर झील, भोज आंध्र भूमि झील, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। असम की झील होगी तुम्हारा दीपोर झील, सोनबील झील और हाकलॉन्ग झील। इसमें याद रखेंगे बील से, इसका कीवर्ड बील रहने वाला है, तो ये याद रखिएगा असम का बील। आगे चलते हैं नोट में। मानव निर्मित झीलें, मानव के द्वारा निर्मित जो झीलें हैं, गांधी सागर झील जो कि एमपी में है, जवाहर सागर झील जो कि राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर झील ये भी राजस्थान में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि यूपी में है, गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये याद रखेंगे, मानव की प्रमुख झीलें कौन है कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं लोकटक झील। मणिपुर में स्थित है, ये जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट। मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो लोकटक झील को कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो लोकटक झील है। केबुल लामजू नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो इस पार्क में फुमडिस तैरती है, जो कि सरीगली वनस्पतियों के अवशेष है। ये भी याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन है, तो केबुल लामजू नेशनल पार्क है। और इसमें क्या तैरती है, तो फुमडिस तैरती है, तो ये याद रखिएगा। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील जो है उड़ीसा की राज्य में है, उड़ीसा, और ये पूरी खुदरा गंजाम ये सब जिले में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, क्योंकि लैगून झील के बारे में हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये बहुत बार आ चुका है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, तो ये भी याद रखिएगा, दूसरी खारे पानी की लैगून झील। वेम्बनाड झील, ये केरल राज्य में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है, ये भी याद रखिएगा। वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। चोलामू झील की बात करें तो ये सिक्किम राज्य में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जो है यह एक गोखुर झील है ना, ये उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो गोखुर झील के बारे में बता दें कि एक अर्धचंद्राकार झील है जो नदी के विसर्ग घुमावदार मोड़ के मुख्य धारा से अलग हो जाने के कारण बनती है। गोखुर झील याद रखिएगा। चलिए लोनार झील की बात करें, ये महाराष्ट्र का जो है बुल्ढाना जिले में स्थित है और ज्वालामुखी के मुंह निर्मित क्रिएटर झील है, ये याद रखिएगा। ज्वालामुखी के मुंह से जो निर्मित होती है वो क्रिएटर झील कहलाती है। ये लोनार झील क्रिएटर झील में आता है। कोलेरू झील की बात करें, कोलेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश की स्थित डेल्टाई झील है ना, और क्योंकि ये जो गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है, इसीलिए जो है ये डेल्टाई झील भी का स्थित में कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित जो है डेल्टाई झील कौन है, तो कोलेरू झील है। क्यों, क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है, तो ये याद रखेंगे। अब समझ लेते हैं कि डेल्टाई झील किसे कहते हैं। तो नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार भूमि जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई खाद, रेत, अन्य तलछट जमा होने से बनती है, तो ये याद रखेंगे। डेल्टाई झील किसे कहते हैं, फिर से रिवीजन करें। नदी के मुहाने पर बनी एक त्रिभुजाकार भूमि है जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई खाद, रेत, अन्य दलचट के जमा होने से बनती है। तो आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे कौन सा वीडियो लाएं उसे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।